हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है और भगवान सब जगह है। तो ये बात कितने लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है। मैं इसी बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एक राजा शिकार खेलने वन को गए और जाते 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 इतनी दूर निकल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हम जंगल से बहुत आगे निकल आए हैं। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि एक हिरन दौड़ रहा है। राजा ने तुरंत तीर चढ़ाया ही था उसे मारने के लिए, तब तक एक सुअर आया। उसने उनको धक्का देकर गिरा दिया। जैसे ही धक्का देकर गिराया और वो तुरंत भाग गया। राजा गिर गए। तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई और वहां से खून गिरने लगा। मंत्री ने देखा तो बोला, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक तो राजा को इतनी पीड़ा हो रही थी, ऊपर से उसकी ये बात सुनकर उन्हें और भी ज़्यादा क्रोध आ गया। राजा ने उसी समय उसको वहां से भगा दिया। मंत्री ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने देखा बहुत सारे नरभक्षी दौड़ते हुए आ रहे हैं और उसको पकड़ लिया। किसको? राजा को पकड़ लिया। और वो लोग राजा को पकड़कर सरदार के पास ले गए। सरदार ने राजा को देखा, बोला, वाह वाह क्या बात है, अब इनकी बलि दी जाएगी। और राजा को बलि देने की तैयारी होने लगी। नहलाया गया, धुलाया गया, पंडित को बुलाया गया। पंडित आया और राजा को पूजा पाठ करी। जैसे ही बलि देने के लिए चले तो पंडित जी ने देखा कि उनकी उंगली कटी है। उन्होंने तुरंत सरदार से कहा, इनकी बलि नहीं दी जा सकती। राजा ने कहा, क्यों? सरदार राजा ने कहा, क्यों? बोला, इनका अंग भंग है। अब तो राजा को जीवन दान मिल गया। उन्हें मंत्री की बात याद आ गई। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है और भगवान सब जगह है। और ये कहकर उन्होंने राजा को बाहर छोड़ दिया। अब राजा बाहर आ गए और वो सोचने लगे, मंत्री सही कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा सोचते हुए जा रहे थे और बहुत भावुक भी थे। मंत्री की बहुत याद आ रही थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि नदी के किनारे मंत्री बढ़िया बढ़िया भजन कर रहा है। राजा ने देखा और दौड़कर गले से लगाया और राजा कहने लगे मंत्री से और पूरी कहानी सुनाई। अगर उंगली कटी ना होती तो इस कटी उंगली ने हमारा भला किया है। मंत्री ने कहा, राजन, अगर आपने मुझे भगाया ना होता तो आपकी बलि ना देकर मेरी बलि अवश्य दे दी जाती। इसलिए भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान हमारे लिए जब अच्छा करे या बुरा करे तो हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए और सोचना चाहिए शायद इसी में मेरी कोई भलाई छिपी हो। मैं का जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई। सहारा तेरा है ओ साईं, सहारा तेरा है ओ साईं। सारे द्वारे छोड़ के भगवन, आज मैं तेरे द्वारे आई। बाह पकड़ लो अब तो ठाकुर, तो जानू तेरी रघुराई। सहारा तेरा है ओ साईं। भगवान का सहारा था, है और हरदम रहेगा। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए। जब हमें ज़रूरत होगी हमारे भगवान हाथ पकड़कर हमें बाहर निकाल लेंगे। जनून जनून एक ऐसी अवस्था होती है, जनून एक ऐसी अवस्था होती है जो इंसान की चाहत
पागलपन का रूप ले लेती है। असभ्य लोगों के मुंह ना लगें, असभ्य लोगों के मुंह ना लगें, चाहे वो परिवार के सदस्य हों या बाहरी लोग हों। ऐसे लोग अपने को ज्ञानवान समझते हैं, कहीं भी हो आपकी इज्जत उतार सकते हैं। अपना मान सम्मान बचाए रखने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग सुनने से पहले ही बोलने लगते हैं, आपकी बात पूरी नहीं सुनेंगे और बोलने लगते हैं। अज्ञान को खत्म किया जा सकता है मगर मूर्खता हमेशा के लिए होती है, मगर मूर्खता हमेशा के लिए होती है। बुद्धिमानी तो दुश्मन से सीखी जा सकती है। दुश्मन किसी का भी हो बड़ा बुद्धिमान होता है, कैसे सामने वाले को मात देनी है उसे सारे गुण आते हैं। शब्द ही इंसान के पंख होते हैं, शब्द ही इंसान के पंख होते हैं। अंधे इंसान को कभी मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए, माना अंधे इंसान को अपने साथ कहीं नहीं ले जाना चाहिए। आपके काम में रोड़ा बनेगा, बाधक बनेगा, आप अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई विचार परेशान कर रहा है, अगर आपके अंदर कोई विचार, कोई परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो आप अपने विचार को दूसरे विचारों में परिवर्तित कर दें, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के मूल मंत्र कड़ी मेहनत, बलिदान, संघर्ष, विश्वास, धैर्य, जुनून, तो ये हमारे मूल मंत्र हैं। जब हम कड़ी मेहनत करेंगे, बलिदान देंगे, संघर्ष करेंगे, विश्वास करेंगे और धैर्य रखेंगे, जुनून रखेंगे, तो हम इस संसार के राजा हो गए। हमें कोई किसी भी क्षेत्र में हरा नहीं सकता, विजय तो हमारी निश्चित है। तो इसलिए अपने राजा खुद बनो, अपने इस तन के राजा खुद बनो। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस खुद पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। फिर से, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस खुद पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो बिस्तर पकड़ लोगे और शमशान की यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। इसलिए केवल अपने से मतलब रखो, लोगों से नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, बिल्कुल मत सोचिए। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें सुख और दुख मिलता है। जैसा कर्म हम करके आते हैं पिछले जन्म में और हम पूरा भोग नहीं पाते हैं, तो इस जन्म में हमें उन कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। वो आपको भोगे बिना चैन नहीं लेने देगा, तो वो आप खुशी खुशी भोग लें। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। कोई पैदा हुआ, कोई मर जाता, बस हम मस्त रहते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान सब जगह है। अपने सपने सच होंगे, पहले खुद पर विश्वास करो। आपके सपने सच होंगे, पहले खुद पर विश्वास करो। तालाब कुएं से ज़्यादा गहरा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि गहराई, कुएं में गहराई है। तालाब बड़े लंबा चौड़ा है, लेकिन कुएं की गहराई, मनुष्य का बड़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति में गहराई, उनकी बातों में गहराई होनी चाहिए, बातों में शुद्धता होनी चाहिए, तो मनुष्य महान है, सबकी आंखों का प्यारा है। माचिस की तीली, माचिस की तीली का सिर होता है पर दिमाग नहीं होता है। जरा सा घर्षण किया, माने रगड़ा, वो तुरंत जल उठती है। हमारे पास सिर भी है, दिमाग भी है, लेकिन
हम छोटी सी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं ये हमसे बड़ा है, ये छोटा है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा जेठ है, ये मेरी जेठानी, ये मेरा देवर है, ये मेरा पड़ोसी है। क्यों? क्रोध आया और सबको भून डाला क्रोध में। ऐसा क्रोध किस काम का? जब आपका क्रोध ठंडा हो तो आप हाय हाय करो, अरे मैंने ये क्या कर दिया। इसलिए समय रहते ही क्रोध पर संयम रखना सीखें। किसी ज्ञानी से, किसी ज्ञानवान से, किसी बुजुर्ग से, किसी गुरु से आप संपर्क में रहें। किसी के संपर्क में आप रहें, धीरे धीरे आप उनका रूप हो जाएंगे। आपने सुना होगा ना, जैसा संग वैसा रंग। तो क्रोधी मनुष्य को किसी ज्ञानवान की शरण में जरूर होना चाहिए। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, लेकिन जिस चरित्र, जिस किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बड़े होने के बाद जब हमारे पास दिमाग आया तब से लेकर बुढ़ापे तक हम होश में थे। जितने भी हमने अच्छे बुरे कर्म किए होश में किए, जो भी मैंने गंदगी फैलाई, जो भी हमारे चरित्र पर दाग लगा, वो हमारे स्वयं का किरदार मैंने गंदा किया। तो इसलिए इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, आप कर लो और हार मान के बैठ जाओ। रास्ता मिला है तो मंजिल भी मिलेगी, तो मंजिल भी मिलेगी। चापलूसी और दलाली में एक ही अंतर है। दलाली की कोई सीमा नहीं होती है और चापलूसी बुढ़ापे तक आप कर सकते हैं। बुढ़ापे तक कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आप कितने बड़े चापलूस हैं। चापलूस आदमी ये दोनों काम अच्छे से कर सकता है, लोग आराम से कर लेते हैं। चापलूसी एक कला है। मीठा मीठा बोलो, चाहे जितना झूठ बोलो। तरक्की की फसल कोई भी काट सकता है, अगर लोगों के तलवे चाटने का हुनर है तो ज़रूर तरक्की मिलती है। आप केवल तलवे चाटना सीख जाइए, तुरंत तरक्की आपको मिलेगी। चमचों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई ईमानदारी हमारा गहना है। केवल हमारे अंदर ये हुनर होना चाहिए। जी हजूर, जी हजूर माना जी जी करना आना चाहिए। फिर देखिए कैसे कमाल होता है, आपका काम होता है। सच बोलने वाले कभी भी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाते। उनको लोग बड़ी गंदी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो सच बोलता है और सच बड़ा कड़वा होता है। जितना मतलबी और चापलूस लोग अपना काम बना लेते हैं, चापलूसी करना आसान नहीं है। बस हुनर आना चाहिए, बस हुनर आना चाहिए। जितना चोरों से खतरा नहीं है, जितना उचक्कों से खतरा नहीं है, जितना चापलूसों से खतरा है। चापलूस माने चापलूस, चापलूस मतलब पढ़ने पर लात पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है और दिन रात एक कर देता है, आपके पास से हटता नहीं है। और मतलब निकलते ही तुरंत लात मारता है। 1 मिनट नहीं लगाएगा, आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चापलूसी एक कला है जिसका कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। ये अंदर की पैदावार है। हमारे शरीर के अंदर एक खेती होती है जिसके अंदर से अच्छे बुरे विचार पैदा होते हैं और हम उसको सत्ता देते हैं। वो और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। मालिक जब खुश हो जाए तो रोटी दे देता है। मालिक जब खुश हो जाए तो रोटी दे देता है। जब कुत्ते का मालिक खुश हो जाएगा तुरंत रोटी डाल देगा। और चापलूस जब खुश हो जाएगा तो दो मिलाएगा। कितनी सुंदर तालमेल है दोनों के साथ कितनी सुंदर तालमेल है। चापलूस इस कला में इतने निपुण होते हैं कि मतलब निकलते ही लात मारने की कला में निपुण होते हैं। इनको मेडल मिलना चाहिए।
हर चीज़ का मेडल बना है तो चापलूसी का भी मेडल ज़रूर मिलना चाहिए। ये चापलूस इतने होशियार होते, इनको कोई शर्म नहीं होती है। कैसे काम निकालना है, कब निकालना है, कितना टाइम देना है, काम किस तरह से निकलेगा, इनको हर तरह की कला आती है। आपने वो मुहावरा सुना होगा, आपको याद होगा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ए दोस्त, चतुर चालाक चुगलखोर से बचना, अच्छे कर्मों से दुनिया के दिलों में राज करो। दुनिया तुमको याद रखेगी, इस जहां में भी और उस जहां में भी। आपको यहाँ से चले जाएंगे तो भी लोग याद रखेंगे। दुखियों का दर्द मिटाओ। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन थोड़ा लोगों के लिए भी जिए, लोगों का सुख दुख जाने। कहते हैं ना, भगवान ने एक बहुत अच्छा भजन बनाया है, दुखियाँ दा दर्द मिटा, की नीवा होके चले बनिया, की नीवा होके चले बनिया, नीविया नु रब मिलदा, की नीवा होके चले बनिया। माने जो झुक जाता है उसको रब मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। और जो अकड़ के चलता है, तो कहते हैं ना, अकड़ जो चल रहा है तो चले, उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। सुराही के ऊपर जब कोई ग्लास या कोई कटोरी मुंदी होती है ना, तो वो जब पानी निकालना होता है तो झुका दी जाती है, पानी लेके पी लेते हैं लोग। तो झुकने की कला भी आनी चाहिए। जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दो, उसको मत याद करो। उसको याद करोगे तो दुख होगा, परेशानी होगी। हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, आपकी आधी परेशानी ऐसे ही दूर हो जाएगी। नियम बनाओ, इस समय मुझे क्या करना है, तो आपको टेंशन कम हो जाएगी। किसी भी चीज़ से उम्मीदें ज़्यादा मत रखो। जिससे उम्मीद रखोगे वहीं धोखा मिलेगा, क्योंकि जहाँ इंसान उम्मीद करता है सबसे ज़्यादा धोखा वहीं से मिलता है। पहली बार किसी काम में फेल होने से मत डरो, बेझिझक आगे बढ़ो और काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। गलती करके खुद को कभी मत कोसना, लेकिन गलती दोबारा मत करना। ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते, जो आप बदल नहीं सकते। अपनी एनर्जी को बचा के रखो, काम आएगी अपने मन की। बोलना कम करो, ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होने की आशंका होती है। ऐसा काम करो कि आपको शांति ही शांति मिले। आपकी शांति आपके अलावा कोई दे ही नहीं सकता, और ये शांति आपके दिमाग से ही होकर निकलती है। इसलिए दिमाग को ठंडा रखें, मानसिक रूप से मजबूत बनें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे, वो अपने राजसी ठाट बाट में मस्त रहते थे। एक दिन वो बिस्तर पे सो रहे थे। एक खटमल ने उनके बिस्तर पर अपना घर बना रखा था। रोज रात को जब राजा सो जाते थे, वो चुप्पे से निकलता था और राजा का खून चूस लेता था और चला जाता था। वो डेली ऐसे ही काम करता था। वो डेली राजा का खून चूसता था और काफ़ी मोटा और स्वस्थ हो गया था। एक दिन राजा के कमरे की खिड़की खुली थी और वहाँ से एक दूसरा मच्छर आ गया और दोनों मच्छरों में बातचीत शुरू हुई। पहला वाला मच्छर उसको कमरे से भगा रहा था, वो जा नहीं रहा था। आखिर में पहले वाले मच्छर ने कहा, ठीक है, तुम राजा का खून तब चूसना जब राजा सो जाए। उसने कहा ठीक है। और जैसे ही राजा आए, बिस्तर पे लेटे, उस दूसरे मच्छर ने उनको तुरंत डंक मार दिया और खून चूस लिया। राजा उठे, चिल्लाए, बड़ी तेज भगदड़ मच गई और तुरंत वो चद्दर में छिप गया राजा के। ये देखकर पहला मच्छर भाग गया धीरे से निकलकर, और सैनिकों ने देखा और उसको ढूंढ ढांढ के उसको मार दिया। वो कहते हैं ना, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सारी बातें हमको सुननी चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। सामने वाले की बात हम नहीं सुनते। उस मच्छर ने उस मच्छर से कहा, मतलब पहले मच्छर ने दूसरे मच्छर से कहा, देखो जब राजा सो जाए, गहरी नींद में हो जाए, तब तुम उनको काटना। लेकिन उसने आधी बात सुनी, जब राजा सो जाए, और जैसे ही वो लेटे उसने काट लिया। तो देखो, जब हम बात आधी अधूरी सुनते हैं ना, तो हम मौत को दावत देते हैं। हम अपनी, ये तो मच्छर था, हम लोगों के ऊपर भी यही बनता है कि हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। इसलिए ध्यान दो।
किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हो। आपको खुद ही अपने हालत बदलने होंगे। आप खा रहे हो, आप भूखे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप दवा आई कि नहीं आई, किसी से कोई मतलब नहीं। देखने को आपके पास बहुत रिश्तेदार होंगे, लेकिन आपके अंदर का हाल कोई जानने वाला नहीं होगा, एक परमात्मा के अलावा और एक आपके अलावा। तो इसलिए दोनों को बनाए रखो, अपने आप को भी। दोनों को समझने के लिए आपका दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं भगवान मेरा ये काम कर दे, टाइम आने पर हमारे सारे काम होंगे, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि याद रखना आप हमेशा एक जैसे नहीं रहोगे। एक जैसे नहीं रहोगे। आज जवान हो, कल बूढ़े होगे, फिर और बूढ़े होगे, फिर एकदम से लेट जाओगे। छोटा सा बच्चा कब जवान हुआ पता ही नहीं चलता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, और कमज़ोर व्यक्ति, जो साहसी व्यक्ति होगा, सोचेगा अरे नहीं चलो अभी लात मारते भी पानी पीते हैं। और कमज़ोर बोलेगा छोड़ो छोड़ो कल कर लेंगे, हटाओ कल कर लेंगे, जल्दी काहे की है। वो ये कहेगा बातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। जब आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके विचार अच्छे होंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। और जब आपके दिमाग में गंदगी, तो आपके शरीर में गंदगी, आपके विचारों में गंदगी, तो अच्छा कैसे होगा। अच्छा हम ही कर सकते हैं, हम ही बुरा कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपने चरित्र के, कि हम अपने चरित्र में दाग लगने दें या ना दें। अपने आप को ऐसा बनाएं जहाँ तुम हो वहाँ सब तुमसे प्यार करें, तुमसे कोई नफरत ना करें। जिस जगह तुम बैठ जाओ तुमको वहाँ प्यार ही प्यार मिले। जहाँ तुम जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। आपको देखकर कोई मुंह ना बनाए। लेकिन आजकल ये चलन है कि आप कहीं गए तो आपकी खुशी देखकर लोगों के मुंह बन ही जाते हैं। तो अगर चार ऐसे होते हैं तो छह वैसे भी होते हैं जो आपका इंतज़ार करते हैं। इसलिए बस आप अपने आप को देखिए। लोगों को क्या, लोगों के तो लोग तो कभी नहीं बदलेंगे, है ना। आप उनके साथ अपना गर्दन भी काट के दे दो तो वो कभी नहीं बदलने वाले हैं। आप ही बदल जाओ। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो। वो इसीलिए सामने वाला बोल रहा है कि आप बोलो और टेंशन में आ जाओ, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं करती। हमारे अंदर अगर ज्ञान होगा और दिमाग होगा, अरे सारी कहानी तो दिमाग की है ना। जब हमारे पास दिमाग होगा हम सामने वाले को डील कर लेंगे, माना सामने वाले को समझ लेंगे वो चाहता क्या है। कभी कभी मीठा मीठा बोलने वाले, आपके पास आने वाले, अपना काम निकलते ही आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। आपके पास भी दो चार ऐसे ही पड़े होंगे। तो प्यारे भूल जा कि ये दुनिया में सभी लोग आपके हैं, ऐसा नहीं है। आप अच्छा करते रहे हो लोगों के साथ, लेकिन रिटर्न में आपको बदनामी ही मिलती है। इसलिए इस हाथ से करो इसको ना पता चले, उससे करो तो उसको ना पता चले। बस ये सोचो मैंने नहीं किया, परमात्मा ने करा दिया। पिछले जन्म का मेरा इसको कर्जा देना होगा तो मैंने दे दिया। हम ऐसा सोचेंगे तो हमको बहुत शांति मिलेगी। तो अपने दिमाग को शांत रखने के लिए हम अपने दिमाग को कोई भी विचार दे सकते हैं। जब हमारा दिमाग शांत होगा, मेरा दिल भी शांत होगा, हमको अच्छी फीलिंग आएगी और हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। हार्ट अटैक, शुगर, टीवी सबसे हम दूर रहेंगे और हम भगवान को भी याद करेंगे, क्योंकि इस संसार में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। अपने आप को व्यस्त रखो। जितना व्यस्त रहेंगे उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे। कहते हैं ना, भगवान मेरा जीवन आपके लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। हम धर्म ना भूलें, हमारा धर्म क्या है। और मैं अनीता सन सभी फ्रेंड्स से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज मेरी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि मुझे फीवर है, इसलिए शायद आपको समझने में दिक्कत हो, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं। हरिओम।